दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो वॉर की कंडीशंस हुई थी उसमें जीता कौन। अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि भारत ने बहुत अच्छे से इस युद्ध को लड़ा, लेकिन एक युद्ध भारत हार गया और वो है स्ट्रेटेजिक वॉर, और वो है मिस इंफॉर्मेशन की वॉर, और वो है सोशल मीडिया की वॉर, और वो है मिस इंफॉर्मेशन के साथ में मिस लीडिंग की वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर हम लोग हारे। हम लोग भले ही पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको हमने तबाह कर दिया, लेकिन आज चाइना ने इसका फायदा उठाया, जिसको हम लोग कहते हैं कानाफूसी करना। मैंने तो ये बात नहीं कही, मैंने तो ये बात सुनी, किसी और के कानों से सुनी, किसी और के मुंह से सुनी, लेकिन मैंने ये बात खुद से नहीं कही। मैंने भी कहीं उड़ती उड़ती खबर जो है उसको सुना और अपने मुंह से इसको कह दिया, और मैं भी कह नहीं रहा हूं, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं। ऐसी कई बातें आज हमारे इस बाजार के अंदर, जियोपॉलिटिक्स के इस बाजार के अंदर बिक रही हैं और थोक के भाव बिक रही हैं। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि हम लोग भारत और पाकिस्तान के इस छोटे से छिटपुट जो मुठभेड़ हुई है इसको एक वॉर के रूप में देखते हैं, एक युद्ध के रूप में देखते हैं, और पाकिस्तान ने इस वॉर को जीत लिया। और वो लिखे भी क्यों ना, वो आज अपने नागरिकों को बताना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मई से वॉर शुरू हुआ, मई के अंदर वॉर हुआ, और उस मई 2025 के इस वॉर के अंदर पाकिस्तान ने उस युद्ध को जीत लिया। भारत को विवश किया गया सीज फायर को लेकर, ऐसा पाकिस्तान का इतिहास लिख रहा है। लेकिन फायदा किसका हुआ? चाइना का इसके अंदर बेहतरीन तरीके से फायदा हुआ। कैसे? चाइना ने यह बताया कि पाकिस्तान ने 3 राफेल गिरा दिए। यहां तक कि कई बार खबरों में देखा गया कि 5 राफेल गिरा दिए, और वो गिराने के अंदर चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम उसमें काम कर रहा था, और इस बात का फायदा किसने उठाया? चाइना ने उठाया। तो ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो आज थोक के भाव बट रहा है। आपको इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये लेक्चर आज डिवोटेड है ऐसे लोगों के लिए जो कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को एक सच्चाई बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं चाइना की ये जो मिस इंफॉर्मेशन, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये कहीं ना कहीं हम पर भारी पड़ सकता है। हमको एक कदम इससे आगे बढ़कर सोचना होगा। ये पूरा का पूरा कानाफूसी का खेल है। रिसेंटली कुछ न्यूज़पेपर जो हैं वो आज इस खबर को चला रहे हैं कि व्हाट द चाइनीज विस्पर वॉर टेल अस अबाउट आवर स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट। मतलब हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, वॉरफेयर जो स्ट्रेटेजीज है, आखिरकार इसके अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए इस खबर को देखिए। पाकिस्तान शॉट डाउन 6 इंडियन जेट्स इंक्लूडिंग फॉर फ्रेंच मेड, फ्रेंच मतलब राफेल की बात की जा रही है, जिसमें M88 इंजन का यूज किया गया है। क्या उसको पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो हरा सकते हैं? फिर देखिए एक और खबर है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, आप लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर हमने पहलगाम अटैक के बाद में चलाया। पाकिस्तान क्लेम कि शॉट डाउन 3 राफेल प्लेन्स, 3 राफेल को गिरा दिया है, एक सुखोई को गिराया, एक मिग गिराया, और इस तरीके से पाकिस्तान इस युद्ध के अंदर जीता। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज ये कोई मिस इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वाकई में एक लाइफ चेंजिंग चैलेंज है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ को चैलेंज करना चाहते हैं कि यार क्या पा सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, क्या आप में वो काबिलियत है, या आपको लगता है कि आप में काबिलियत है लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो एक बार इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कीजिएगा। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं। जरूर इसको एक्सेप्ट कीजिए 75 डेज हार्ड चैलेंज को, जिसमें मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। 75 रियल स्टोरीज बताई हैं ताकि दूसरे लोगों की कहानियों से आप प्रेरित हों, मोटिवेट हों, और एक जो सक्सेस की जो पाथ है उस पर आप लोग चले। चाइना प्लेस डाउन इट्स बैकिंग ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस समय चला और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, हम लोग अभी भी इसको लगातार जो है वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन चाइना ने इसका फायदा उठाया। देखिए, भारत ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम को काम में लिया वो हमारे पास में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था। उससे जो तीर निकले थे, मतलब जो मिसाइल्स निकली थी, उसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तो खत्म किया ही, साथ ही में वहां की न्यूक्लियर जो साइट्स थी उनको भी तबाह किया। लेकिन यह इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दी गई। ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से मैनिपुलेट की गई कि पाकिस्तान ने भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल्स है, उनको मार गिराया, साथ ही में राफेल को भी मार गिराया। और ये किसकी बदौलत हो पाया? चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स और उनके JF-17 इनकी बदौलत हो पाया। और चाइना ने यह दिखाने की कोशिश की कि हमारे फाइटर जेट्स जबरदस्त हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जबरदस्त है,
आओ खरीदार आ जाओ हमारे इस मार्केट के अंदर, हम तुमको हथियार बेचेंगे। और पाकिस्तान ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है, तुम भी करो। और ये मिस इंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये मिस इंफॉर्मेशन फैलती है तो बहुत सारे देश एक बिलीव करने के मोड में आ जाते हैं कि देखिए कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है और चाइना ने इस चीज के अंदर सहयोग किया है। और ये बात जो है वो खबर आगे की तरफ फैलती है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब देखिए, चाइना सप्लाइंग 81% ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इंपोर्ट्स, मतलब पाकिस्तान को एज ए मार्केटिंग मेंबर देखता है, मार्केटिंग एक कंट्री देखता है चाइना। जब चाइना का 81% मार्केट, चाइना ने 81% मार्केट कैप्चर कर रखा है पाकिस्तान के डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, तो फिर आप सोच सकते हैं कि चाइना जो है वो क्या करेगा। वो ये देख रहा है कि मेरा डिफेंस मार्केट कैसे डेवलप हो, कैसे वो ग्रो कर सकता है। इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन खराब होते हैं तो पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो डिफेंस बैकबोन है वो खत्म हो जाएगा। क्या हम लोग इसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो? हां, कोशिश तो हो सकती है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज नेशनल्स के ऊपर कई बार अटैक होते हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चाइनीज लोग मारे भी जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी वो अफगानिस्तान के ऊपर थोप देता है कि अफगानिस्तान के लड़ाके यहां पे आए थे तालिबान के और उन्होंने ऐसा किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, और पाकिस्तान इससे पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, भारत को इस तरीके से एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है और चाइनीज नेशनल्स के ऊपर यह हमला हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर 81% जो इंपोर्ट होता है मिलिट्री इंपोर्ट, वो चाइना करता है। और ये इंडिया और चाइना के जो इक्वेशन है इसको भी इंपैक्ट कर सकता है। आपको पता होगा कि पैंगोंग त्सो लेक जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है, वहां पर चाइना ने ब्रिज बना लिया है। जहां पर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी वहीं पर वो ब्रिज जो है वो बना चुका है। आप सोच सकते हैं कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक फेलियर है वो कहां पर दिखाई दे रहा है। क्या भारत चाइना को हल्के में ले रहा है? और इसका आंसर है यस, चाइना को भारत हल्के में ले रहा है। मेरा पर्सनली ये एक पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर ये है कि पैंगोंग त्सो लेक के ऊपर अगर वो ब्रिज बना सकता है तो इसका मतलब है कि भारत के द्वारा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक फेलियर जो है वो दिखाई दे रहा है। हमको थोड़ा सा एग्रेसिवली चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा। किस बात का डर है हमको? हमारे पास में क्या नहीं है। हमने जब पिछले 15 साल की और 20 साल की मेहनत में हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है और पाकिस्तान को मुंह की दे दी है, तो फिर हमको डर किस बात का है? क्यों हम लोग पीछे हट रहे हैं? हम लोग पीछे हट रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास में आज विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हम लोग उसको खतरे में नहीं डालना चाहते। एक डिफेंसिव जो है हम लोग मूव ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव हमको प्रेजेंट होना पड़ेगा चाइना के सामने। हमारे पास में 3 जो शत्रु हैं, जो एनिमीज हैं, वो डेवलप हो चुके हैं। पहला पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, तीनों एक ट्रायंगल बनाने को तैयार हैं। ट्रायंगल फॉर मिलिट्री कॉर्पोरेशन, ट्रायंगल फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन, ट्रायंगल फॉर ट्रेड। अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वापस से एक मिलने को तैयार हैं। अब जैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होंगे तो उसका फायदा कौन उठाएगा? चाइना उठाएगा। और चाइना फंडिंग कर रहा है कहां पर? पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। और ये आज हमको जो वॉरफेयर लड़ना है वो 3 अलग अलग फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। 3 अलग अलग फ्रंट पे हमको वॉरफेयर जो है वो लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग आगे जो है वो निकल सकते हैं। खैर, बांग्लादेश को हम लोग देख लेंगे। ये पूरा जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एक साइकोलॉजिकली ऐसे इंपैक्ट कर दिया जाता है कि देखो तुमने युद्ध हार दिया है, तुम युद्ध हार चुके हो, हम इस युद्ध के अंदर जीते हैं। अभी इजराइल और ईरान के वॉर के अंदर क्या हुआ? ईरान से पूछते कि भाई कौन जीता? ईरान कहता है हम जीते। इजराइल कहता है कि हम जीते। जीता कौन? अमेरिका। समझ गए होंगे आप लोग, समझ चुके होंगे। जीता कौन? चाइना। ना हम जीते ना पाकिस्तान जीता, चाइना इसके अंदर जीता। जिसका डिफेंस मार्केट बूस्ट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, अमेरिका जीता। क्या भारत जीता? नहीं। क्या पाकिस्तान जीता? नहीं। अमेरिका जीता, चाइना जीता। इसके अंदर रूस, रशिया कुछ हद तक जीता, लेकिन मेनली जो ट्रेड पार्टनर्स थे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, चाइना और अमेरिका, वो जीते। हम लोग एक अलग ही दुनिया के अंदर जी रहे हैं। अब बात यह है, इट वॉज अ टेस्ट ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस सिस्टम वर्सेस चाइनीज सिस्टम। अब बात बराबरी की होगी। चाइना और इंडिया के बीच जो इंडिजीनियस वेपन्स का जो मामला है, अब वो इन फ्रंट, मतलब
बिल्कुल बराबर आकर जो है वो अब लड़ा जाएगा। वॉरफेयर एक्सपर्ट जो स्पेंसर थे, अच्छा मैंने इनकी रिपोर्ट पढ़ी, मैंने इनको ये पढ़ा कि वाकई में क्या कह रहे हैं ये ऐसे कह रहे हैं, इनका कहना तो ये था कि बेसिकली जब अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चला है, इसके अंदर इनका कहना था कि ये वॉर जो है वो भले ही भारत ने जीत ली हो, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चाइना ने जीत लिया, दोनों का फायदा उठाकर, इनका कहना था। ये तो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये कह रहे थे। अब देखिए दो प्रिंसिपल इसके ऊपर काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला है 36 स्ट्रेंथ गेम्स ये एक स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर क्या होता है कि एक झूठा दावा किया जाता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि देखो जैसे हिटलर करता था वैसे एक माहौल क्रिएट होता था। और साथ में ये देखिए स्ट्रेटेजी 3 है, चाइना की है ये, किल विथ ए बोरोव्ड स्वॉर्ड, मतलब जो उधार का चाकू है या उधार की जो तलवार है, ये इस उधार की तलवार से और फिर दूसरे को मार देना, इसको कहते हैं कि ये एक प्रिंसिपल काम कर रहा है, किल विथ ए बोरोव्ड स्वॉर्ड, इसको कहा जाता है कि उधार की तलवार से किसी का कत्ल कर देना। और चाइना ने यही तो किया, चाइना ने पाकिस्तान को एज ए उधार की तलवार समझा और उसी तलवार को लेकर इंडिया के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। दैट्स इट। और क्या है इसके अंदर, यही तो है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसी को कहते हैं कि उधार का चाकू लेकर किसी दूसरे के छाती के अंदर घुप देना। ओके, अब क्या रिजल्ट्स हैं इसके वो देखिए। चीनी विस्पर वॉरफेयर ने भारत की रणनीतिक कमियों को उजागर किया है। मतलब बात यह है कि चाइना के साथ में जो कुछ भी हुआ है, ये भारत के स्ट्रेटेजिक जो भी कमियां हैं उसको सामने लेकर आते हैं इन फ्रंट ऑफ, कि भारत को जल्द ही इनको दूर करने की जरूरत है। और विशेष रूप से सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हवाई जो यानी कि एयर डिफेंस है उसके बारे में है, और साथ ही में मल्टी जो पॉइंट्स हैं वहां पर हो सकता है कि आपको हिंदी को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, है ना, क्योंकि मैं इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जिसको मैं मतलब हिंदी को देखकर बड़ी ऐसा लगता है कि अरे ये तो टीचर उस लेवल का नहीं है ना, ये एजुकेटर उस लेवल का नहीं है, देखिए वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। मैंने देखा है कई बार कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एक्चुअली में जैसे मैं हिंदी दिखाता हूं ना, तो देखने वाले को लगता है कि यार ये तो क्या है ना, देखो इंग्लिश वाला कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। खैर वो आपका तुलनात्मक एक कंपैरेटिव जो है स्टडी होगी। देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत को तो प्रदर्शित किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों, खासकर नेटवर्क केंद्रित युद्ध और ड्रोन जैसे गैर पारंपरिक तकनीकों में निवेश करने की आवश्यकता है। हम लोगों को ड्रोन्स जो कि हाईली टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं उनको डेवलप करने की जरूरत है। साथ ही सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के क्षेत्र में चीन की रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने डिजिटल और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो कैपेसिटीज हैं इनको डेवलप करना पड़ेगा, इनको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग एक वॉरफेयर के अंदर आगे निकल सकते हैं। तो भारत की स्ट्रेटेजिक जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग 3 नहीं 4 फ्रंट पर लड़ पाएंगे। और चौथा फ्रंट हमारे लिए तैयार हो रहा है और वो है श्रीलंका। देख लीजिएगा आप लोग, अभी बांग्लादेश बन चुका है, पाकिस्तान हो चुका है, चाइना हो चुका है, अगला हमारा फ्रंट जो है वो श्रीलंका बनने के लिए जा रहा है। कुछ समय में वो बन जाएगा, है ना, कुछ समय के अंदर वो बन जाएगा। आप लोग क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हिंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है जरूर बताइएगा। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, इसमें 75 टेक्निक्स मैंने बताई कैसे आप लोग एक एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। जब तक आप अपनी बुरी आदतों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो चीज नहीं हासिल कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा है कि मुझे वो चीज हासिल करनी है। दैट्स इट। मैंने इसमें 75 रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में बताया है। कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा और मुझे दीपा केंद्रा ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।